वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था और इस वीडियो में एक बार फिर से कहता हूं कि यूएफसी फाइट नाइट जो कि संडे को सुबह आने वाला है उसको देखना आपके लिए शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर अगर आप देख सके तो ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये फाइट नाइट कार्ड जो है यूएफसी के कई पेपर व्यू कार्ड से बहुत बेहतर है, मेरी उम्मीद है। राइट, मैं आपको टाइमिंग बता दे रहा हूँ। सुबह जो है 5:30 बजे से इसका टाइम है ना। अगर आप सिर्फ मेन इवेंट देखना चाहते हैं तो शायद 7 बजे उठ के भी देख सकते हैं, बट रिस्क क्यों लेना। पूरे इवेंट देखिएगा सुबह 5:30 बजे से, है ना। मैं हमेशा आपको फाइट नाइट कार्ड देखने के लिए नहीं कहता, मैं एक्चुअली कभी भी फाइट नाइट कार्ड देखने के लिए नहीं कहता। मेरा मानना है कि फाइट नाइट कार्ड इतने ऐसे होते हैं कि आप उनको थोड़ी देर से भी देखेंगे तो भी चलेगा। पर यह है कि फाइट नाइट का मेन इवेंट देखा जा सकता है, बट ये जो जिस कार्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड कार्ड। ठीक है ना। तो हम हर फाइट्स के बारे में बात करेंगे, 4 फाइट के बारे में बात करेंगे। तो जो तीन फाइट जो मेन इवेंट नहीं है उनके बारे में फटाफट बात करेंगे और फिर मेन इवेंट के बारे में डिटेल से बात करेंगे। राइट, हर फाइट के लिए मैंने अलग अलग वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि मेरे पास थोड़ा समय की कमी है और ये जो कैमरा मैं उधार लेके आता हूँ इसे वापस करना जल्दी से। ठीक है, ओके। तो बात करते हैं यूएफसी फाइट नाइट ऑस्टिन की। पहली फाइट जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो शॉन ब्रेडी वर्सेस केविन गैसलम। दोस्त, ये फाइट जो है ना नीचे से तीसरी फाइट है, पर अगर आप किसी फाइट नाइट में मेरे को शॉन ब्रेडी वर्सेस केविन गैसलम ऐसा मेन इवेंट भी देते ना तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये दो शानदार फाइटर हैं और आप सभी को पता है कि अगर आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं तो केविन गैसलम इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। आप कहेंगे कि भाई इतना हारता फिर भी आपका फेवरेट है, तो दोस्त है तो है। राइट, मेरे ख्याल से ये फाइट यूएफसी का कराने का दो कारण है। पहला, वो ये जानना चाहते हैं कि क्या एक ऑब्स्टिकल मिलने के बाद शॉन ब्रेडी अभी भी अपने आप को वहीं पाता है जहां वो अपने आप को टॉप क्लास समझता है या फिर मेंटली कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है ना। वहीं केविन गैसलम के लिए ये टेस्ट है कि क्या वो मिडिल वेट के टॉप में रह चुका था, क्या अभी भी वेल्टर वेट के टॉप में रह सकता है क्या। ठीक है ना। तो उसको खतरनाक टेस्ट दिया गया है। अगर केविन गैसलम जीतता है तो वो सीधे सीधे टॉप 10 में आ जाएगा। टॉप 10 में कहिए, हो सकता है कि टॉप 5 में आ जाए, है ना। और अगर सॉन ब्रेडी जीतता है तो सभी के सभी जो हैं वो ये बात भूल जाएंगे कि सॉन ब्रेडी कभी बिलाल से हारा भी था। दोस्त, इन सब बकचोदी के चक्कर में हम बिलाल को तो भूल ही गए ना, यूएफसी भी भूल गया। कारण मैंने तब भी आपको बताया था जब ये लफड़ा चालू हुआ था, उससे पहले भी, कि कारण क्या है। कारण वही है। ठीक है ना। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। ओ सॉरी, आगे नहीं बढ़ते, मैं आपको बता दूं। देखिए, सभी का मानना है कि ये फाइट जो है इजी होनी चाहिए सॉन ब्रेडी के लिए और सॉन ब्रेडी जीतेगा। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि सभी के सभी भूल गए हैं कि केविन गैसलम कौन था कौन है। तो मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूं। आप देखेंगे कि इस पूरे कार्ड में लगभग हर फाइट में मैं जो है ना, जो आदमी फेवरेट है उसके खिलाफ ही जा रहा हूँ। या तो मैं गलत होऊंगा या सारे, मतलब बहुत ही कम होता है कि सारे अंडरडॉग मुझे पसंद आते हैं, बट इस पूरे कार्ड में ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि मतलब जो लोग अंडरडॉग है ना, एक्चुअल में मेरे को लगता है कि वो फाइट जीतेंगे। तो इस फाइट में सभी को लगता है कि शॉन ब्रेडी जीतेगा, मुझे लगता है केविन गैसलम जीतेगा। केविन गैसलम इज बेटर देन शॉन ब्रेडी एट एवरीथिंग इन एमएमए। पर केविन गैसलम के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो जैसा सामने वाला फाइटर होता है ना, वो उसी के साथ वैसे ही फाइट करता है। कभी वो आदेसानिया के सामने वर्ल्ड क्लास नज़र आता है तो कभी वो किसी और के सामने थोड़ा कमज़ोर नज़र आता है। तो बस यही है दोस्त। मेरा मानना है कि केविन गैसलम जीतेगा फाइट। दिल कहता है केविन गैसलम जीतेगा, दिमाग कहता है केविन गैसलम जीतेगा। पैसा होता तो केविन गैसलम पे लगाया जाता, पर आपको नहीं लगाना है। ठीक है। अगली फाइट जो है वो रॉब फॉन्ट वर्सेस डेविसन फिगरेटो की है। मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि यहाँ पे जो आपको फोटो दिखाई दे रही है वो डेविसन फिगरेटो वर्सेस रॉब फॉन्ट की है, जबकि वहाँ पे केविन गैसलम वर्सेस सॉन बेडी की होना चाहिए था। मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्त, पर क्या है ना कि मैं एडिटिंग नहीं कर सकता बाद में। आपको पता है कि कारण उसके बहुत सारे हैं। तो ठीक है ना, माफ़ कर दीजिएगा, वो गलती हो गई मुझसे। ठीक है। अब बात करते हैं डेविसन फिगरेटो वर्सेस रॉब फॉन्ट की। ठीक है। डेविसन फिगरेटो का यह है कि ये सही वेट क्लास नहीं है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर से बताता हूँ कि डेविसन फिगरेटो, बैन आस्क्रेन, नेट डियास, इस टाइप के लोग जो होते हैं ना, ये क्या है कि अपने करंट क्लास के लिए थोड़े बड़े होते हैं, बट जो नेक्स्ट क्लास है उसके लिए छोटे होते हैं। मेरे को लगता है कि डेविसन फिगरेटो 125 के लिए एक्चुअल में बड़ा था, बट एक्चुअली इतना बड़ा था कि वो कभी कभी बुली करता हुआ नजर आता था, बट 135 के लिए वो छोटा है। और 135 जो है यार, 135 दुनिया में एमएमए का आज का सबसे टफेस्ट डिवीजन है।
मुझे पता है कि 5 साल तक राज रहा लाइट वेट का, कि जहाँ पे सबसे बेहतरीन फाइटर थे, पर मेरा मानना है कि आज दुनिया में सबसे बेहतरीन फाइटर टॉप 5 में है। और मेरा मानना है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन बैंटम वेट जो है वो है पाची मैक्स। एनीवेज, तो जहाँ तक इस फाइट की बात है, इस फाइट के बारे में आपको कहना चाहूँगा कि डेविसन फिगरेटो ऑन फीट जहाँ तक बात करें अपन स्ट्राइकिंग में, तो डेविसन फिगरेटो के पास एक्चुअली टेक्निक की एज नहीं है, बट स्पीड की एज है। वहीं रॉ फॉन्ट के पास जो है ना पावर की एज है, और रॉ फॉन्ट के पास 1 पंच नॉकआउट पावर भी है दोस्त, गलतफहमी में मत रहना। जहाँ तक ग्राउंड की बात है तो सब अंडर एस्टिमेट करते हैं रॉ फॉन्ट को, पर मेरा मानना है कि रॉ फॉन्ट बहुत अच्छा है ग्राउंड में, ठीक है ना। ऑनेस्टली कहूँ तो यार 135 में मेरे को जो डेविसन फिगरेटो की जो भविष्य है ना वो ज़्यादा उज्जवल नज़र नहीं आता है। बहुत अच्छा फाइटर है। और पता है इंटरेस्टिंग बात यह है कि डेविसन फिगरेटो, देखो, फाइट वो इसलिए करता है क्योंकि उसको फाइटिंग आती है, बट उसकी मोहब्बत तो किचन में है। शेफ़ है डेविसन फिगरेटो, एक नंबर। मैंने खाया नहीं है कभी, बट जो भी बनाता है वो बहुत खूबसूरत दिखता है। तो डेविसन फिगरेटो का सपना सपना वो है, तो शायद वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे यहाँ से कमा के चला जाएगा, क्योंकि मैं डेविसन फिगरेटो का भविष्य बैंटमवेट में नहीं देखता हूँ, ठीक है। मेरा प्रेडिक्शन सिंपल है। हाँ, एक्चुअली रॉफॉन्ट भी शायद अंडरडॉग है। मेरा दिल कहता है कि रॉफॉन्ट जीतेगा, दिमाग कहता है रॉफॉन्ट जीतेगा, और पैसा होता तो रॉफॉन्ट पे लगाया जाता। अगली फाइट जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, शायद वो इस पूरी फाइट कार्ड की सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग फाइट हो सकती है, ठीक है ना। पहली बात तो ये शॉर्ट नोटिस फाइट है, और आपको पता है कि मेरे को शॉर्ट नोटिस फाइट पसंद नहीं है, बट और यार मेरे को ना शॉर्ट नोटिस फाइट ये जेलिन के लिए है, राइट, जेलिन टर्नर के लिए है। तो मेरे को नहीं लगता है कि 10 दिन में जेलिन टर्नर ने कोई भी चीज़ कर सकता है, क्योंकि जेलिन टर्नर का जो स्ट्रक्चर है ना बहुत बड़ा है। तो वो जो वेट कट करता है ना, थोड़ा एक्सट्रीम वेट कट करता है, वो वेट कट जो है काफ़ी ज़्यादा ड्रेनिंग होगा, तो ये दिक्कत है। इसलिए ध्यान रखिएगा आप, जो मेरा एंड में जो मैं कहने वाला हूँ, ये ध्यान रखिएगा कि वेट कट जो है ना बहुत भारी पड़ने वाला है जेलिन टर्नर पे। खैर, जहाँ तक मेरा मानना है कि जेलिन टर्नर जो है इसमें अंडरडॉग है, पर टू बी ऑनेस्ट मेरा मानना है कि जेलिन टर्नर जो है वो हर चीज़ में बॉबी ग्रीन से बेहतर है, हर चीज़ में, इवन रेसलिंग में भी। आप जब जेलिन टर्नर को आप मापना चाह रहे हैं ना, तो आप जो है आप ना देखें उसका रिकॉर्ड तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसका रिकॉर्ड जो है ना वो डिसीविंग है। जेलिन टर्नर अपने रिकॉर्ड से बहुत ज़्यादा अच्छा है। जेलिन टर्नर अपने आप में बहुत अच्छा फाइटर है। मेरा प्रेडिक्शन इस फाइट के लिए है कि मेरा दिल कहता है कि जेलिन टर्नर जीतेगा, दिमाग कहता है कि जेलिन टर्नर जीतेगा, और पैसा होता तो जेलिन टर्नर पर लगाया जाता, ठीक है। मेन इवेंट की बात कर लेते हैं। मेन इवेंट के बारे में कई लोग कहेंगे कि यहाँ फ्यूचर की फाइट हो रही है पास से, मैं कहूँगा कि फ्यूचर की फाइट हो रही है प्रेजेंट से, ठीक है। हर किसी को ये बात लग रही है कि अरमन सरूकन इज गोइंग टू विन। मैं ये नहीं बता रहा आपको कि कौन जीतने वाला है, बट सभी को लगता है कि अरमन सरूकन जो है, और तो और क्या गंदा अंडरडॉग है यार बेनिल दरियुश। कल तक मैंने देखा था 290 अंडरडॉग था बेनिल दरियुश। हाउ इज दैट पॉसिबल, ठीक है ना। पहली बात, मुझे ये फाइट बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि ये फाइट ना दो एक्चुअल आर्टिस्ट के बीच में है, ठीक है ना। ये फाइट क्यों करेगी, सिंपल है। यूएफसी को लगता है कि बेनिल जो है ना उसका जो बेस्ट है वो जा चुका है, और फ्यूचर जो है वो अरमान है। तो बेनिल को एज अ सीडी उपयोग करना चाहते हैं वो लोग अरमान सरूकन के लिए। ये फाइट तभी रखी गई है नंबर 8 और नंबर 3 के बीच में, क्योंकि उनको लगता है कि नंबर 8 नंबर 3 को हराने वाला है, ठीक है। अगर बेनिल जीतता है ना तो भी उसको इसके बाद एक और फाइट चाहिए होगी टाइटल शॉट के लिए, यानी वो फाइट इतनी कोई फर्क नहीं कर रही है फाइट। हाँ, बट अगर इस फाइट में वो बहुत ड्रामेटिक तरीके से जीतता है, राइट, नॉकआउट करता है बहुत गंदा, तो फिर दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट अगर हारता है ना तो फिर स्टेपिंग स्टोन बन जाएगा बेनिल। और जहाँ तक अरमान की बात है, अरमान टॉप 3 पहुँच जाएगा अगर वो जीतता है तो, ठीक है ना। चल फाइट की बात कर लेते हैं। बेनिल दरियुश की बात बाद में करेंगे, पहले बात कर लेते हैं अरमान सरूकन की। अरमान सरूकन जो है बेनिल दरियुश से ज़्यादा यंग है। पहले एक काम करते हैं, अरमान की बात करते हैं। अरमान सभी को पता है कि ज़्यादा जवान है, राइट, और फास्ट भी है। मैं स्पीड के बारे में एक बार और फिर से आपसे बात करूँगा, बेनिल की स्पीड के बारे में, जो मेरे को लग रहा है कि आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में गलत हूँ क्या, मैं सही हूँ, ठीक है ना। सबसे बड़ा ग्राउंड थ्रेट अगर कोई है यूएफसी में लाइट वेट में, तो उनमें टॉप 2 में अरमान है। मेरा मानना है नंबर 1 जो है वो इस्लाम है। इंटरेस्टिंग बात है ना कि अरमान की पहली फाइट ही इस्लाम के साथ हो गई हो, और उस फाइट में एक्चुअली अरमान ने बुरा वो नहीं किया था, है ना।
3 में कहेंगे, गेमरॉट भी जोड़ लेते हैं, गेमरॉट, इस्लाम और अरमान। अरमान अभी तक 2 रेसलर से हारा है। अभी तक हराने वाले जो हैं वो 3 लोगों से हारा है, बट उसमें से 2 रेसलर थे। पहला तो इस्लाम हो गया और दूसरा आपका गैमरॉट हो गया, है ना। और गैमरॉट को आपका बेनिल दरियुश हरा चुका है। पर फिर भी मेरा मानना है कि ये जो मैथ्स है ना, ये काम नहीं करती है कि बेनिल दरियुश ने गैमरॉट को हरा दिया है इसलिए वो इसको भी हरा देगा। इट डजंट वर्क लाइक दैट। बट क्या बेनिल दरियुश हैंडल कर सकता है इसके ग्राउंड गेम को? मेरे को लगता है हाँ, कर सकता है। ठीक है ना। अब मैं बताता हूँ। ठीक है, गैमरॉट का जो, गैमरॉट बोल रहा हूँ आपका, अरमान सरीगन का स्टाइल बहुत सिंपल है। और दुनिया में सिंप्लिसिटी इज कॉम्प्लिसिटी रिजॉल्व। सिंपल है इसका मतलब ये नहीं है कि बुरा है। अरमान जो है अपनी किक और रेंज में आके पंच मारता है। अगर आपके हेड को रीच नहीं कर पाएगा वो, तो आपकी बॉडी को रीच करता है और फिर रेंज के बाहर चले जाता है। आप समझ रहे हैं? एक्चुअली अगर पूरी की पूरी फाइट सिर्फ स्ट्राइकिंग में भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी अरमान को। वो रेंज में आता है, आपको पंच मारता है। अगर हेडशॉट नहीं लगता है तो वो बॉडी में मारता है और बाहर जाता है, और रेंज से बाहर वो किक से आपका डिस्टेंस मेंटेन करता है। आप समझ रहे हैं? वो पूरे समय डिस्टेंस मेंटेन करता रहता है। बट यहाँ पे हो गई उसकी स्ट्राइकिंग की बात। अब बात करते हैं उसके गेम, ग्राउंड गेम की। पर जैसे ही वो रेंज में आता है ना, तो अरमान जैसे ही रेंज में आता है, आपकी स्ट्राइकिंग रेंज में आता है, आप ये गारंटीड मान के चलिए कि ही विल ट्राई टू अटेम्प्ट अ, सॉरी, ही विल अटेम्प्ट अ टेक डाउन, है ना। और मेरे ख्याल से इसका टेक डाउन जो है, एक्यूरेसी जो है 30 से 40% के आसपास है। बेनिल दरिश की भी लगभग इतनी है। ठीक है ना। और ग्राउंड एंड पाउंड बहुत नेस्टी है अरमान का। अरमान के बारे में मैं एक बात कहूँगा कि अरमान का जो कार्डियो है ना, बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेटेड है। क्योंकि अरमान जो है, अरमान एक्टिव रेसलर है। एक्टिव रेसलर कैसे कहेंगे? अगर वो ग्राउंड में है ना, बॉटम में है, तो वो उससे निकलने की पूरी कोशिश करते रहेगा, एक भी सेकंड रोकेगा नहीं। और अगर वो टॉप में है तो या तो गार्ड पास करने की कोशिश करते रहेगा या ग्राउंड एंड पाउंड के लिए जगह बनाने की कोशिश करते रहेगा। एक भी सेकंड के लिए वो ऐसा नहीं होता। कई लोग होते हैं ना जो टॉप कंट्रोल पा लिए, बस अब खुश हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे टॉप कंट्रोल की जहाँ तक बात है, बेनिल दरिश के पास भी बहुत सारा टॉप कंट्रोल है। ठीक है, ग्राउंड की बात कर लिए। सिंपल है, मेरा मानना है कि एक चीज़ जो अलग करती है, शायद अलग करती है कहेंगे अपन, एक्चुअल अलग नहीं करती है। क्योंकि मुझे एक्चुअल में ना, मुझे ये फीलिंग आ रही है कि कार्डियो जो है बेनिल दरिश का धीरे धीरे जा रहा है। और मेरा मानना है कि अरमान के कार्डियो में मेरे को कोई भी शक और दो राय की कोई बात दिखाई नहीं देती है। तो मेरा मानना है कि अगर वो कार्डियो को बेनिल दरिश जो है, सॉरी, अरमान सरीकन जो है वेपनाइज करता है और उसको राउंड नंबर 4 और 5 में लेके जाता है, एंड दैट्स हाउ इज गोइंग टू विन। आई डोंट थिंक सो दैट ही इज गोइंग टू विन इन राउंड नंबर 1 और 2। राउंड नंबर 3 से आगे जितनी जितनी फाइट जाती जाएगी, अरमान के जीतने के चांसेस बनते जाएंगे। अब बात कर लेते हैं अपने फंकी बॉय बेनिल डैरियस के बारे में। जहाँ तक स्ट्राइकिंग की बात है, बेनिल डैरियस एक्चुअली बहुत अच्छा स्ट्राइकर है। बट बेनिल डैरियस जो है ना, देखिए, कुछ चीज़ें जैसी दिखाई देती है ना, वैसी है नहीं। जैसे कि बेनिल डैरियस जो है डिफेंसिवली वीक दिखाई देता है उसका रिकॉर्ड। अब मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, उसका डिफेंस वीक नहीं है, वो अननेसेसरी रिस्क लेता है। राइट, राइट। रॉकम सॉकम रोबोट टाइप कभी कभी फाइट करने लगता है, इस वजह से वो जो आंकड़े हैं ना वैसे दिखाई देते हैं। बाकी बेनिल दरिश का एक्चुअली डिफेंस वीक नहीं है, बट वो अननेसेसरी रिस्क लेता है। इसीलिए बेनिल दरियुस कई बार नॉकआउट हो चुका है। नॉकआउट बोले तो कोल्ड नॉकआउट हो चुका है। ठीक है। जहाँ तक ग्राउंड की बात है, ही इज़ वेरी क्रिएटिव दोस्त। बैन आस्क्रिन के बाद अगर कोई, मैं कहूँगा ना कि कोई फंकी है इस वेट रेंज में, लाइट वेट वेल्टर वेट के में, तो वो आदमी है अपना बेनिल दरियुश। और मेरा मानना है कि बेनिल दरियुश जो है गैमरॉट को जो जिस तरीके से उसने टैकल किया ना, उससे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गैमरॉट को टैकल कर लिया इसलिए इसको भी कर लेगा, बट उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि ही विल बी एबल टू टैकल अरमान ऑल्सो। ठीक है। जहाँ तक कार्डियो की बात है, ये कार्डियो जो है ना, जो मेरे को जो है थोड़ा सा डिफिकल्टी पेश कर रहा है मेरे सामने। अगर कार्डियो अच्छा है ना, तो आई एम वेरी मच पॉजिटिव दैट दिस फाइट इज गोइंग टू बी वन बाय बेनिल दरियुश। ठीक है ना। बेनिल दरियुश कैसे जीतेगा अगर इस बारे में बात करें, तो मेरे हिसाब से बेनिल दरियुश अगर उसको अपनी फाइट खिलाता है, यानी कि
ब्रॉल करता है, राइट, बिल्कुल भगदड़ मचा देता है, तो ही इज़ गोइंग टू विन बिकॉज बेनिल दरवेश ऐसे समय में बहुत शानदार फाइटिंग करता है, ठीक है ना। मैं एंड में एक बात और कहना चाहूँगा आपको प्रेडिक्शन बताने के पहले कि ये दोनों जो फाइटर है ना बहुत तेज़ी से शुरुआत करते हैं, बट हमने अरमान को 5 राउंड तक जाते देखा है, हमने बेनिल को मेरे को याद नहीं आ रहा यार, बेनिल गया है कि 4 राउंड तक, मेरे को नहीं लगता कि गया है, राइट। बहुत तेज शुरुआत होगी, इसलिए अगर आप सिर्फ मेन इवेंट भी देखने वाले हो ना तो पहला राउंड भी मत छोड़ना मेन इवेंट का, ठीक है। अब मैं प्रेडिक्शन कर दूँ सब, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि भारी अंडरडॉग है बेनिल दरवेश, पर मेरे को लगता है कि फाइट बेनिल दरवेश जीतेगा। दिल दिमाग बेनिल दरवेश, पैसा बेनिल दरवेश, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, ये था इंडियन फाइट जंगी, लड़ेंगे जीतेंगे।